यस, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ रहे थे हम लोग। ग्रेट। सब लोग हम देखे कुछ ना कुछ तो बनाए हैं। कोई ऐसा जो कुछ भी नहीं कर पाया हो, जिसका कैनवा ही नहीं खुला हो, एकदम कैनवा में मुसीबत आ गया हो, कोई ऐसा? नहीं, सब लोग कर लिए। वेरी गुड। बैक हट नहीं रहा, हट जा रहा है। ओके, देख लेंगे। यस, देख लेंगे। और ऑनलाइन में हमको लगता है कुछ और लोग ज्वाइन करेंगे। यस, देख लेंगे। और क्या दिक्कत हुआ? एक ही बना है। ओके, लोगों का बैकग्राउंड कैसे हटाएंगे बता देंगे। प्लीज म्यूट योर सेल्फ मिस्टर सुजीत। मिस्टर सुजीत म्यूट योर सेल्फ। यस। और कुछ जो करना चाह रहे हो और नहीं हो रहा हो? और सब कर पा रहे थे, हो जा रहा था। ग्रेट। बटन 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 एलिमेंट्स में मिल जाएगा। एलिमेंट्स में बिगलू जी इधर आ जाइए, अभी इधर आ जाइए, फिर मिलेगा टाइम प्रैक्टिस का। वर्किंग इमेज में बटन वर्किंग होगा। सवाल आप तो को नहीं पूछना चाहिए थे। और कुछ पूछना चाहते हैं? और कुछ है जो चाह रहे थे और नहीं हो रहा हो? भेजे तो खुल ही नहीं रहा है। डाउनलोड करके भेजे हैं? पीडी लिंक भेजे या पीडीएफ भेजे हैं? पीडीएफ भेजे। आज पीडीएफ अच्छा रहेगा ऑप्शन। कैनवा में ही सेव हो जाता है। कैनवा में दिखा देगा कहाँ सेव होगा प्रोजेक्ट में। सर लेकिन डाउनलोड होता है तो जिप फाइल डाउनलोड होगा। अगर जेपीजी या पीएनजी करेंगे तो जिप फाइल डाउनलोड होगा। मल्टीपल फाइल है ना, मल्टीपल फाइल है तो मल्टीपल फाइल एक साथ अगर डाउनलोड होगा तो कैसे डाउनलोड होगा? सब लोग मेरे से कम्युनिकेट करेंगे, लैपटॉप से बाहर निकल जाइए। ठीक है, मल्टीपल फाइल एक साथ डाउनलोड होना है और सेव होना है। ठीक है, मल्टीपल इमेज तो कैसे सेव होगा? वो जिप में पीडीएफ अगर नहीं कर रहे हैं तो जिप फाइल में आएगा। जिप फाइल जानते हैं? जिप फाइल मतलब एक फोल्डर है जो जिसमें बहुत सारे फाइल्स हैं, तो वो पूरा फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा जिप के फॉर्मेट में। ठीक है, और कुछ चाह रहे हो और नहीं हो रहा हो? नहीं, चलिए तो इधर बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे जो बोलने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? क्या होता है ब्रांड? ऑथेंटिक। ओके, आइडेंटिटी। ओके, यस, बोलिए क्या जानते हैं? कितने लोग मार्केटिंग बैकग्राउंड से? एमबीए कोई है यहाँ पे? बीबीए कोई है? 3 लोग। हाँ, तो बीबीए वाले लोग को तो पता होना चाहिए क्या होता है ब्रांड। आइडेंटिटी। ऑनलाइन में कोई है एमबीए बीबीए? ऑनलाइन में अलग पहचान देना ही ब्रांड है। अलग पहचान देना ब्रांड है, या पहचान अलग नहीं है, सेम ही है तो ब्रांड नहीं होगा।
ब्रांड ओरिजिनल, ओके। सॉरी, यूनिक, यूनिक नहीं है तो ब्रांड नहीं होगा। बहुत टाइम नहीं देखा है दो ब्रांड एक जैसा ही है। हाँ, वैल्यू बढ़ा देता है, लेकिन जरूरी नहीं हर जगह वैल्यू बढ़ाते ही है। कभी कोई ब्रांड देखे हैं जिसका वैल्यू खराब हो जाता है। कोई भी कंपनी है तो ब्रांड है, ओके। और हम जानना चाहते हैं, आई डेफिनेटली टेल यू, बट उससे पहले जानना चाहते हैं आपके दिमाग में क्या है। मिस्टर नितेश, ब्रांड क्या होता है? कैमरा। लेट्स से बहुत टाइम पे तो आदमी ब्रांड जो होता है प्रोडक्ट का सिनोनिम हो जाता है। प्रोडक्ट लोग भूल भूल जाते हैं, ब्रांड याद रहता है, ठीक है। जैसे जैसे कोलगेट, यस। टूथपेस्ट कम लोग बोलते हैं, कोलगेट ज्यादा लोग बोलते हैं। इवन निरमा, सर्फ नहीं जानते हैं लोग, क्या बोलते हैं? निरमा, ठीक है। दुकान जा रहे हैं, बोलने के निरमा दीजिए, नहीं नहीं सर्फ एक्सेल वाला निरमा दीजिए, राइट। निरमा, निरमा इज ए ब्रांड, निरमा प्रोडक्ट थोड़ी ना है, राइट, ठीक है। जैसे बाबा रामदेव। यस, ठीक है। फिनाइल नहीं, गोनाइल चाहिए। ब्रांड एक कंपनी ब्रांड क्या होता है? ब्रांड कंपनी होता है, ओके। कंपनी का आइडेंटिटी ब्रांड है, ओके। बेबी ब्रांड क्या है? कंपनी है जो उस कैटेगरी का प्रोडक्ट को सबको रिप्रेजेंट करता है। ओके, ओके। और कुछ? देखिए, ब्रांड, ब्रांड का सिंपल सा मतलब है, ब्रांड इज एन इमोशन। ब्रांड और प्रोडक्ट बहुत अंतर है ना, अलग अलग चीज है ना। ब्रांड क्या है? ब्रांड इज एन इमोशन। ब्रांड टेंजेबल है, इंटेंजेबल है? छू सकते हैं ब्रांड को, राइट। ब्रांड तो छू नहीं, प्रोडक्ट छू सकते हैं ना, ब्रांड तो नहीं ना छू सकते हैं, ठीक है। बुक्स में नहीं देखेंगे जनरली, ये मेरा ये है। बहुत लोग इसको ऐसे बोलते हैं, डिफाइन करते हैं जो मार्केटर्स है। पहला थॉट जो आपके दिमाग में आए जब वो ब्रांड का नाम सुने, तो वो बेसिकली क्या है? वो उसका ब्रांड वैल्यू है, वो उसका एक्चुअल ब्रांड है। जैसे हम बोल रहे हैं माउंटेन ड्यू, क्या थॉट है पहला दिमाग में? राइट। कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला, या ठंडा कोल्ड ड्रिंक, यस, ठीक है। लेट्स से हम बोल रहे हैं दंत क्रांति, दंत क्रांति टूथपेस्ट, ओके। ध्यान से अपना ब्रेन को ऑब्जर्व करिएगा, जो हम बोल रहे हैं बोलने की जरूरत नहीं, दिमाग में देखिएगा क्या अलग अलग थॉट आया। दंत क्रांति एक थॉट है, कोलगेट एक थॉट है, क्या दोनों थॉट सेम है? यस या नो? नो, दोनों थॉट अलग अलग है, प्रोडक्ट तो सेम है ना। क्यों ऐसा? क्या था पहले वाला के लिए थॉट? आयुर्वेदिक, यस। दूसरा वाला ये, चलो अब सेम ये को कंपेयर करते, लेट्स से दंत क्रांति और क्लोजअप। ध्यान से अपना ब्रेन को ऑब्जर्व करिएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। दंत क्रांति और क्लोजअप सेम थॉट है, अलग अलग थॉट है? अलग अलग थॉट है ना, राइट। अलग अलग थॉट है ना, अलग अलग इमोशन ट्रिगर किया दिमाग, राइट। तो पहला जो आप इमोशन जो दिमाग ट्रिगर कर रहा है जब भी वो ब्रांड आप देख रहे हैं, राइट, वही है क्या आपका ब्रांडिंग, वही आपका ब्रांड वैल्यू, ठीक है। बट सिर्फ ब्रांड की अगर बात करें तो ब्रांड क्या है? ब्रांड एक इमोशन है, ठीक है। ब्रांड इज एन इमोशन, ब्रांड मतलब इमोशन, ठीक है। अब ब्रांड बनता कैसे है? हाउ ए ब्रांड इज क्रिएटेड? ब्रांड का मतलब समझ गए? कोई बहुत बड़ा कंपनी है तभी ब्रांड है, एक बगल का दुकान है तो भी तो एक ब्रांड ही है ना, राइट। अरे गुप्ता जी का दुकान में तो सब बढ़िया चीज मिलता है, या अरे गुप्ता जी के यहाँ जाइए मत, तो सब मिलावट करता है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? तो गुप्ता जी ब्रांड हो गया ना अपने लोगों के लिए, राइट, अपने एरिया के लिए, राइट। ब्रांड इमोशन है। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांड बिल्ड कैसे होता है? ब्रांड क्रिएट कैसे होता है? ट्रस्ट से, क्वालिटी से, क्वालिटी से ब्रांड क्रिएट होता है।
खराब क्वालिटी का ब्रांड नहीं होता है, खराब प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं होता है, ट्रस्ट पे ही होता है। कोई स्कैम करके नहीं ब्रांड बन जाता है। इमोशन क्या, अटैचमेंट, एडवर्टीजमेंट से ब्रांड बनता है, यस, लेकिन चलिए एड से ब्रांड बनता है, नो डाउट। और क्या हुआ, पॉपुलैरिटी से लेना देना है। अगर ब्रांड को ज्यादा लोग जान रहे हैं यानी बड़ा ब्रांड है, ब्रांड को कम लोग जान रहे हैं तो छोटा ब्रांड है। मार्केट वैल्यू तो क्रिएट हो रहा है। और तो भी ब्रांड कहलाएगा, कम लोग जान रहे हो, उसको छोटा ब्रांड है बट ब्रांड तो है, राइट। आप क्या बोले थे, ब्रांड कंसिस्टेंसी से क्रिएट होता है। ब्रांड कैसे क्रिएट होता है, कंसिस्टेंसी से क्रिएट होता है। ब्रांड क्रिएट कैसे होता है, कंसिस्टेंसी से क्रिएट होता है, ठीक है। जब ब्रांड बोल रहे हैं तो ब्रांड का मतलब ही है, ब्रांड का सिंपल सा मतलब है कि आपका कुछ तो ब्रांड कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट जानते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वर्सेज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जो चेंज होते रहता है। कांस्टेंट मतलब क्या है, फिक्स, स्टेबल। एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझ जाएंगे। कोको कोला जानते हैं सारे लोग, ठीक है। रांची से बाहर भी लगभग सारे लोग घूमने गए होंगे, ठीक है। लेट से रांची में एक कोको कोला का बैनर देख रहे हैं और लेट से धनबाद में देख रहे हैं। दोनों बैनर सिमिलर होते हैं, अलग अलग होता है, सेम होता है, सेम ही होता है, ठीक है। क्या ऐसा जरूरी है कि दोनों एक ही डिजाइनर बनाया हो, अलग अलग डिजाइनर एक टाइप का आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है, क्यों, कैसे, ट्रेडमार्क, ओके, कॉपी पेस्ट करके। हाँ, ब्रांड के टुवर्ड्स थॉट रहता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, देख के ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे ऑनलाइन में, कोई कुछ गैप हो गया। कॉपी पेस्ट करके। वेरी गुड, मिले, लेकिन वो होता कैसे है, डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से ही बोल रहे हैं। हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं ना, डिजिटल मार्केटर एक ही है, लेकिन सोचिए दो डिजाइनर बनाया है, दो डिजाइनर का बनाया हुआ आउटपुट एक हो सकता है। हम बोले 5 लोगों बनाइए एक ही कंपनी के लिए, सबका आउटपुट एक है, किसी 2 आदमी का आउटपुट एक जैसा है। यहाँ पे यहीं पे हम बोले रेखा ऑनलाइन नर्सरी के लिए लोगो बनाइए, हर लोग बनाए, एक ही टूल से बनाए, क्या 2 आदमी का आउटपुट एक जैसा है, एक है। लेकिन यहाँ पे कैसे हुआ कि धनबाद में जो बनाया वो कहीं और से मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा है, बोकारो वाला कोई और से सीखा है, रांची वाला कोई और से सीखा है, दूसरा दूसरा कंप्यूटर भी यूज करा है, लेकिन सबका आउटपुट एक जैसा ही दिख रहा है। ये कैसे हो रहा है, ब्लूप्रिंट, कंपनी का रोल, राइट। तो वो जो चीज है वो क्या है, वो ब्रांड, वो जो चीज है जो बोल रहे हैं कि रूल डिफाइन किया होगा, कोई लेट से एक ब्लूप्रिंट दिया होगा, वो ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं, ब्रांड कांस्टेंट। ब्रांड का मतलब ही है कि कुछ तो उसमें कांस्टेंट है, राइट। ब्रांड का मतलब ही क्या है कि कुछ चीज तो उसमें फिक्स है, जो कि चेंज नहीं होना है, जो कि बार बार चेंज नहीं होना है। एक एग्जांपल बता रहे, मान के चलो जोमेटो ऐसा करता है कि हर दिन अपना लोगों का कलर चेंज करता, हर दिन अपना लोगों का कलर चेंज करता, तो कभी आपके दिमाग में स्ट्राइक करता जोमेटो मतलब रेड कलर, रोड पे आप उसका चलता हुआ गाड़ी देखते तो कभी रिकॉग्नाइज कर पाते, अच्छा ये तो जोमेटो का है, कर पाते अगर हर दिन चेंज करता तो नहीं। यानी ब्रांड कांस्टेंट का ही एक पार्ट हो गया क्या, कलर, कलर ब्रांड कांस्टेंट का पार्ट हो गया। जब ब्रांड बोल रहा है तो आपका कुछ कुछ चीज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ब्रांड कांस्टेंट का पार्ट क्या क्या है, सबसे पहले तो कलर, कलर के अलावा लोगो, डेफिनेटली लोगो के अलावा टैगलाइन, अगर आप बोल रहे हैं तो टैगलाइन बिल्कुल, और ट्रेडमार्क। अब लीगल में नहीं जा रहे हम, ग्राफिक डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कलर, लोगो, टैगलाइन और सिंपल और कंसिस्टेंट। अरे स्पेसिफिक होके बोलिए, सिंपल का डेफिनेशन क्या है, सिंपल का मतलब क्या है, कांस्टेंट क्या क्या होगा, कलर तो कांस्टेंट होगा ना, लोगो भी कांस्टेंट है, बार बार नहीं बदल रहे, टैगलाइन भी कांस्टेंट है, बार बार नहीं बदल रहे, और क्या कांस्टेंट होगा, डिजाइन, क्या प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड थोड़ा सा लोगो बनना चाहिए। लेमन में स्पेसिफिक होकर बात करिए। ब्रांड का नाम सर,
कांस्टेंट रहेगा। ब्रांड का नाम लिख लिया ना बाबू, लोगो के अंदर ही आ गया ना, ब्रांड का नेम डेफिनेटली कांस्टेंट होगा। साइज सर, साइज। बाबू स्पेसिफिक होकर सोचिए, आप सही बात बोल रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक होकर सोचिए। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ब्रांड कहाँ हो गया, तो अलग चीज हो गया। लेट्स से एक जोमेटो का ड्राइवर क्या किया, घर पे गया किसी की डिलीवरी करने, दारू पी के गया था, खूब उल्टा सीधा कर दिया, एक बात हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो ब्रांड इमेज खराब हुआ, राइट। लेकिन अब इसमें ब्रांड कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ है वहां पे, एक डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से कुछ भी उसमें सीखने को है नहीं। अभी एक डिजाइनर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं कि ब्रांड कांस्टेंट में क्या क्या होता है। सवाल समझे सारे लोग, ठीक है, आप बताइए। थीम कलर, कलर लिख लिया ना। बैनर मतलब क्या, कलर से ही ना बैनर बनेगा। कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस हो रहा है, वेबसाइट इमेज, इमेज तो चेंज होते रहेगा टाइम। टाइपोग्राफी, वेरी गुड, फॉन्ट, फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी। कितना बार टाइपोग्राफी यूज किया हम लोग एलिमेंटर में, राइट। फॉन्ट और टाइपोग्राफी एक होना चाहिए ना, कभी कहीं पे कोई फॉन्ट यूज करे, कहीं पे कोई दूसरा फॉन्ट यूज कर रहा है, तो देखने वाले को समझ में आएगा कि एक ही ब्रांड है। क्या लगेगा उसको कि अलग अलग ब्रांड है। एक पेज में दूसरा फॉन्ट यूज किए, दूसरा पेज में दूसरा फॉन्ट यूज किए, देखने वाला समझ पाएगा। बहुत दिमाग को मेहनत करना पड़ेगा, कसरत करना पड़ेगा दिमाग को, राइट। मिनिमम इतना चीज तो आपका ब्रांड कांस्टेंट में होना चाहिए। फिर टोन ऑफ कम्युनिकेशन, टोन ऑफ कम्युनिकेशन भी पार्ट है किस चीज का, ब्रांड कांस्टेंट का। हर ब्रांड का कम्युनिकेट करने का टोन अलग अलग होता है, राइट। जैसे जोमेटो बोल रहे हैं, जेनजी लैंग्वेज यूज करके वो लोग मार्केटिंग करते, ठीक है, हर चीज में आपको जेनजी लैंग्वेज दिखेगा, ठीक है। अगर दंत क्रांति बोल रहे थे तो आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, भारतीय, देसी, राइट। क्लोजअप, यंग एज, रोमांटिक, थोड़ा सा कपल रिलेशनशिप इस पे फोकस्ड रहता है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में माउंटेन ड्यू पे बात किए तो माउंटेन ड्यू पे थोड़ा सा यंग एज, एडवेंचर, राइट, समझ रहे हैं, ठीक है। तो लाइक जब ब्रांड बोल रहे हैं तो ब्रांड में ये सब चीज कांस्टेंट होना चाहिए, साथ के साथ टोन ऑफ कम्युनिकेशन भी कांस्टेंट है। आज जेनजी से बात करें, कल बुढ़ाऊ से बात करने लगे, ब्रांड बनेगा। एक ऐड में जेनजी है, दूसरा ब्रांड में कम्युनिकेट करें बुढ़ाऊ से, फिर तीसरा ऐड में लेट से कोई और दूसरे लोग से, बच्चे लोग से कम्युनिकेट करने लगे। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, ब्रांड बनेगा नहीं, दिमाग में एक इंप्रेशन क्रिएट नहीं होगा, हर बार वो इंप्रेशन चेंज हो गया, राइट, समझ रहे हैं। ये करने से, जब ये डिफाइन कर दिए, ये कांस्टेंट कर दिए, कांस्टेंट करने से बेनिफिट क्या है कि फिक्स कर दिए, फिक्स करने से बेनिफिट क्या है। वेरी गुड, राइट। एक इमेज फिक्स हो गया दिमाग में, ठीक है, दिमाग को बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा, राइट। दूसरा बार रिकॉल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा, बिल्कुल, राइट, ठीक है। आइडेंटिफाई करना आसान, क्लियर है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज है जो एज ए डिजाइनर आपको पता रहना चाहिए, एज ए मार्केटर, एज ए डिजाइनर, दोनों आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जो अभी बोलने वाले हैं। हम लोग इंसान है, हम लोग के अंदर इमोशन है, ठीक है। अब इमोशन कैसे आपका ब्रांड खराब करता है, ठीक है। आपको इतना ब्रांडिंग का ज्ञान दिए, इतना ब्रांडिंग का ज्ञान दिए, अब आप एक ब्रांड डिफाइन कर दिए कि हाँ यही कलर यूज करेंगे, यही फॉन्ट यूज करेंगे, लेट से मेरा लोगो ऐसा होगा, और सब चीज आप डिफाइन कर दिए। लेकिन आप आदमी है, आप 2 महीने वही डिजाइन चलाए, 3 महीने वही डिजाइन चलाए, ठीक है। चौथे महीने आपको अपना ही डिजाइन देख के क्या थोड़ा बोर लगने लगेगा, ठीक है। और आप बोलेंगे यार इसको बदल दिया जाए, हमको बोर लग रहा है तो देखने वाला को भी बोर लगता होगा, तो आप ब्रांड का डिफिनेशन ही चेंज कर दिए, राइट। क्या ऐसा करना चाहिए, सही तरीका है ऐसा, बिल्कुल खराब तरीका है वो, नहीं करना चाहिए, राइट। बहुत टाइम आप देखे होंगे
टॉप लेवल पे कंपनीज का जब सीईओ चेंज होता है, डायरेक्टर चेंज होते हैं, ठीक है, और जिनको ब्रांडिंग का समझ नहीं है वो लोग भी ये गलती कर देते हैं। ध्यान दिए हैं? एक एक करके, हाँ बोलिए। बनाया जाए, थोड़ा हम उसमें ब्राइट कलर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड मे बी ये सोच करके कि मेरा सेल मार्केट वैल्यू जो है। वेरी गुड। क्वेश्चन सुने इनका सारे लोग? क्या है क्वेश्चन? फिर से रिपीट करिए, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोलिए क्या बोले। कोई ब्रांड अगर लोकल लेवल पर है ना, अगर ग्लोबल स्केल पर उसको पहुंचाना है, उसकी वैल्यू, उसकी मार्केटिंग को जो है ट्रेमेंडसली स्केल अप करना है, लेकिन जो है सीईओ को या ग्रुप को, टीम को ऐसा फील हो रहा है इसका ये अपीलिंग वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, तो इसको इंप्रोवाइज करने के लिए, यूथ से कनेक्ट करने के लिए, उसको और पॉपुलर बनाने के लिए, उसके ब्रांडिंग में, उसके लोगो में, इमेज में ऐसे चेंजेस इंट्रोड्यूस करें तो वो ज्यादा ब्राइट लगे, ज्यादा अपीलिंग लगे और ज्यादा वाइब्रेंट लगे, तो सबके साथ कनेक्टिविटी उसकी बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्रांड कांस्टेंट है तो कभी चेंज ही नहीं होता, लेकिन वो चेंज का एक कॉस्ट है। वो चेंज का क्या है? एक कॉस्ट है। जब भी आप ब्रांड का, जब कलर या इस टाइप का चीज चेंज कर रहे हैं तो पुराना आदमी को आपको फिर से कम्युनिकेट करना होगा, जो पहले से आपका ब्रांड यूज कर रहा है उसको कम्युनिकेट करना होगा कि भाई मेरा ये ब्रांड था, अब ऐसा हो रहा है, राइट? नहीं तो नया वाला जो देखेगा और पुराना देखा नहीं है और वो ट्रांजिशन हुआ है, वो कहानी नहीं जानता है, तो नया वाला को पुराना वाला से रिलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो पुराना वाला आदमी नया आपका ब्रांड से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट? तो पुराने जो कस्टमर बने आपके या जो यूजर्स बने वो छूट जाएंगे नया ब्रांड बनाने के कारण। अब जब इस टाइप का चेंज होता है ना, तो चेंज कॉस्ट के साथ आता है। जब आप कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करना यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, डिस्ट्रीब्यूशन का तो पैसा लगता है ना, राइट? ऑर्गेनिक भी, अगर लेट्स से आपके पास ऑर्गेनिक रीच है, आपका अच्छा खासा फॉलोअर है, लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन अगेन ऑर्गेनिक कंटेंट बनाने का भी तो एक कॉस्ट है, राइट? समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो हाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज का एक कॉस्ट है। अब जब इस टाइप का आप चेंज कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो कॉस्ट जो चेंज करने का है वर्सेस जो चेंज करने से आपको प्रॉफिट होगा, कौन ज्यादा है, राइट? अगर चेंज करने का कॉस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो आप चेंज करेंगे, राइट? वाइस वर्सा भी है। क्लियर है? समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? सब लोग समझ रहे हैं? ठीक है। ब्रांड कांस्टेंट डिफाइन करना जरूरी है। ब्रांड कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे तो ब्रांड कांस्टेंट ऐसा डिफाइन आपको करना है कि कोई भी उस ब्रांड कांस्टेंट को पढ़ के अगर डिजाइन प्रोड्यूस करे तो वो एक जैसा ही डिजाइन बने, ठीक है? सोशल मीडिया में खास करके बहुत प्रॉब्लम होता है। एक टाइम पे डिजाइनर काम कर रहा था तो एक टाइप का डिजाइन बन रहा था, वो डिजाइनर चला गया, दूसरा डिजाइनर आ गया, अब पूरा डिजाइन ही चेंज हो गया पेज का। पुराने लोग कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, या पुराने लोग को दिमाग को बहुत ज्यादा दौड़ाना पड़ रहा है कि वही ब्रांड है क्या, राइट? तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप ये ब्रांड किट, जब ये आप ब्रांड एलिमेंट, ब्रांड कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे, ठीक है? बहुत लोग डॉक्यूमेंट बना लेते हैं इसका, ब्रांड कांस्टेंट का, और इस ब्रांड कांस्टेंट के डॉक्यूमेंट को बोला जाता है ब्रांड किट। क्या बोला जाता है? ब्रांड किट। कैनवा में भी देखे होंगे, लॉक होगा, यस सर, लॉक था, बट ब्रांड किट आपको डिफाइन करना चाहिए अलग से एक डॉक्यूमेंट बना के। जब भी आप काम करें, कोई क्लाइंट ऑन बोर्ड किए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? ब्रांड किट डिफाइन करना चाहिए, ठीक है? राइट, क्लियर है? कोई सवाल है इससे रिलेटेड? कोई क्वेश्चन है? पैसा देखिए, लॉक का जरूरत ही नहीं है आपको, आप एक गूगल डॉक में बना लीजिए। ब्रांड किट में क्या क्या आप डाल सकते हैं, राइट? इसके अलावा लेट से आप कोई जिंगल, कोई म्यूजिक बनाया है अपने ब्रांड के राउंड, तो वो भी फिर ब्रांड किट का पार्ट हो गया। लेट से आजकल तो यही चल रहा है, तो यही में आप एयरटेल का ट्यून है तो वो ब्रांड किट का पार्ट है, ठीक है? अगेन आजकल तो एआई चल रहा है, तो एआई के थ्रू लोग एक कैरेक्टर बना लेते हैं अपने ब्रांड के राउंड, अवतार बना लेते हैं अपने ब्रांड के राउंड, तो अगेन वो अमूल का भी है, ठीक है? तो अगेन ये किस चीज का पार्ट है? ब्रांड किट का पार्ट हो जाएगा। अगेन कोई वॉइस यूज किए हैं, कोई वॉइस जनरेट करवाए हैं एआई से और यूज कर रहे हैं, तो क्या हर वीडियो में अलग अलग होना चाहिए, एक होना चाहिए? एक होना चाहिए, राइट? ब्रांड कांस्टेंट का पार्ट है वो भी। क्लियर है? ये क्लियर है तो आपको ब्रांड किट बना लेना चाहिए।
ब्रांड कांस्टेंट बना के आपको ब्रांड किट एक बना लेना चाहिए। लाइक यहाँ पे कितने लोग का अपना बिजनेस है? 1 2 2 3 4 4। ऑनलाइन में कितने लोगों का बिजनेस है? ऑनलाइन में कितने लोगों का बिजनेस है? एक तो हमको विश्वजीत जी 3 आदमी देख का रहे है हैं, सर हम नंदन लोग जी का। और सुजीत जी का भी बिजनेस है क्या? ठीक है, जिनका भी अपना लाइक बिजनेस है उनका असाइनमेंट रहेगा कि एक तो ब्रांड किट आज बना ले। ठीक है, ब्रांड किट का हम सैंपल भेज देंगे, फ्री में बन जाएगा, कैसे होगा हम बता देंगे। ग्रुप में डाल दीजिएगा सर सैंपल सर। क्या अभी अभी के लिए क्या, अभी के लिए जो हम जानकारी हमको मिला कि हमको ब्रांड बनाना है तो हमको क्या करना है, इतना चीज ब्रांड किट में डिफाइन कर देना। जब भी कोई पोस्ट इसके बाद बना रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, जब भी कोई मार्केटिंग मटेरियल बना रहे हैं तो इसी के अराउंड बनाना है बस। टोन ऑफ कम्युनिकेशन जैसे बोले जोमेटो जेनजी वाला टोन यूज करता है। ठीक है, वो पूरा एग्जांपल बताते हैं। क्लियर है? और कुछ बोल रहे हैं? एक बार पढ़ लीजिए बोर्ड। सर ब्रांड किट बनाने के लिए क्या मतलब पोस्टर बनाना है? हम भेज देंगे सैंपल, तो उसको देख के आप रेप्लिकेट कर लीजिएगा अपना ब्रांड के लिए। देख लीजिए, कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही डिफरेंशिएट करता है एक डिजिटल मार्केटर को दूसरा डिजिटल मार्केटर से। हर कोई आज के डेट में जो कैनवा पे डिजाइन बना ले रहा है वो डिजिटल मार्केटर हो गया है। ठीक है, हाँ। एलिमेंट पर भी बन सकता है सर, क्या? एलिमेंट पर भी बन सकता है, सॉरी विश्वजीत, फिर से बोलिए। एलिमेंट से भी बन सकता है। एलिमेंट से बन सकता है को और इलोबरेट करिए और डिटेल में बताइए क्या बोल रहे हैं। जैसे कि कैनवा से अगर नहीं बन पा रहा है हमसे चाहे किसी से, तो एलिमेंट तो बना सकता है। हम डॉक्यूमेंट फाइल भेज देंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में आप बना लीजिएगा, हम डाल देंगे ग्रुप पे। वो डिस्कशन का भी मतलब नहीं है। अभी बोले यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोई ऐसा वर्ड है जो नहीं समझ में आया या चाहते हैं उसमें और चर्चा हो, डिस्कशन हो? ये क्या लिखे हैं जो 5 नंबर में है, टोन ऑफ कलर एक एक करके। कलर डिपेंड करता है कि अगेन अब ये कितना डीप आप गए हैं, कितना डीप आपको समझ है चीजों का, वहां पे ये डिफाइन होता है। कलर कैसे? लेट्स से ब्रांड आपका है किस चीज का और ब्रांड का मैसेजिंग क्या है, उसके हिसाब से कलर डिफाइड होता है। ब्रांड पॉपुलैरिटी पे नहीं, पॉपुलर तो बाद में ना होगा, डे 1 पे तो ब्रांड पॉपुलर नहीं है ना, ऑब्वियस है। कितना बड़ा से बड़ा बिजनेस भी है तो डे 1 पे तो नहीं ना पॉपुलर है। ठीक है, तो डे 1 पे तो, लेकिन ये डिफिनेशन है फिर। एक एक करके करते हैं। कलर पे बात हो रहा था, तो कलर जैसे आप चाहते हैं कि पीस का बात हो, ग्रोथ का बात हो, तो आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। एक्चुअली वही बात बोल रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ आप दिखा रहे हैं तो ग्रीन आप दिखा रहे हैं। यस, ठीक है। आप लाइक यंग एज से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, आप एकदम जोश वाला आपका ब्रांड है, आप रेड यूज कर सकते हैं, राइट। तो अगेन ब्रांड कलर के पीछे भी ना मतलब साइकोलॉजी होता है, कलर साइकोलॉजी होता है। ठीक है, हम कुछ लाइक ब्लॉग पोस्ट भेजेंगे जो पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इसका। ठीक है, टैग लाइन का बोल रहे थे, तो टैग लाइन तो आपका फिक्स ही है ना। ठीक है, अब टैग लाइन फिक्स है। ठीक है, हाँ ठीक है। अगेन लोगों में दो चीज होता है ना, अपना नाम है, ब्रांड का नेम, और टैग लाइन, और एक आइकन या इमेज, बस। ठीक है, अभी के लिए इतना जानकारी इनफ है, बाकी ये करेंगे। एक बार कैनवा पे वापस आ जाते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हैं कोई? फॉन्ट का टाइपोग्राफी के सर, उसके बारे में जानना चाहता हूं। टाइपोग्राफी, फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन है, वो क्या हो गया? फॉन्ट हो गया, ब्रांड कांस्टेंट का पार्ट हो गया कि टाइम्स न्यू रोमन, तो टाइम्स न्यू रोमन ही पूरे वेबसाइट में यूज करेंगे। या दो वेबसाइट डिफाइन कर, दो फॉन्ट डिफाइन कर दिए, टाइम्स न्यू रोमन, और लेट से आप
नाम ही फॉन्ट का नहीं याद आ रहा अभी। अरेबिक, हाँ, इटैलिक फॉन्ट का नाम नहीं है। इम्पैक्ट लेट से ले लिए आप, टाइम्स न्यू रोमन और इम्पैक्ट फॉन्ट ले लिए, तो हर जगह आप वही यूज कर रहे हैं। आप डिफाइन कर दिए कि जहां भी हेडिंग यूज करेंगे वहां टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, तो हर जगह हेडिंग में टाइम्स न्यू रोमन ही है, वो चाहे वेबसाइट हो या सोशल मीडिया हो या फिर पोस्ट हो। राइट राइट, एक बार यस, तो डिफाइन कर दिया तो हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, साइज ऊपर नीचे हो सकता है एक पॉइंट के लिए। हाँ, फॉन्ट नहीं चेंज होगा, साइज तो चेंज हो जाएगा ना प्रिंट। हाँ, एक्चुअली साइज तो चेंज हो जाएगा ना, कितना बड़ा एरिया उसके हिसाब से। एयरटेल पहले कैपिटल में से लिखता था सर, स्मॉल से लिखता, वो चेंज हुआ है, ग्रेजुअल चेंज है लेकिन चेंज हो रहा है ब्रांड, लेकिन सेम सिमिलर टाइप में एक्चुअली। एक्चुअली एक बहुत बड़ा चेंज होगा तो फिर लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। राइट। हम्म। चलो, कुछ और चीजें हैं कैनवा में जो आपको पता रहना चाहिए, कुछ बेसिक चीज। कोशिश करेंगे एआई भी आज थोड़ा सा तो आपको दिखाएं। हाँ, कैनवा तो बताएंगे। कैनवा सर वो हम लोग ये बनाए लोगो बनाया, उसको बैकग्राउंड कैसे बता दे रहे हैं अभी, सब चीज बता दे रहे हैं। कैनवा क्या क्या फेब कैसे होगा वही बता देंगे, कहाँ होगा वही बता देते हैं। मीट स्क्रीन शेयर कर देते हैं ऑनलाइन में। फिर शेयर, join here too, join here too। पॉसिबली मेरा स्क्रीन शेयर्ड है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी शेयर्ड है, यस। तो सब कोई का ध्यान यहाँ होना चाहिए, सब कोई का ध्यान यहाँ होना चाहिए। पहला तो जो क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि सेव कहाँ होगा, कैसे होगा। कहाँ होगा बता दे रहे हैं, कैसे होगा तो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, ठीक है, आपको एडिशनल करने का जरूरत नहीं, खुद सेव हो जाता है, ठीक है। दिखेगा कहाँ, तो यहाँ जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ रिसेंट में दिख जाएगा, जो आपका अभी का किया हुआ डिजाइन है, कैनवा खोलेंगे तो यहाँ रिसेंट में दिख जाएगा। नहीं दिख रहा है तो जाइए फिर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, प्रोजेक्ट्स में जाइए, स्क्रॉल करिए, आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए है, नहीं दिख रहा है तो ऐसे स्क्रॉल करते जाइए, ठीक है, दिख जाएगा। नहीं दिखा तो फिर यहाँ पे डिजाइन में जाइए, स्क्रॉल करिए, दिखते जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डिजाइन कर लीजिएगा तो बहुत सारा हो जाएगा, तो फिर ऐसे करना पड़ेगा, तब होगा। राइट, ठीक है। तो डिलीट भी चाहे तो कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है डिलीट करना, आपका मेमोरी नहीं ले रहा है, वो कैनवा का मेमोरी ले रहा है। और अभी कैनवा के पास बहुत पैसा है, अभी आपसे मेमोरी का पैसा वो नहीं लेगा। जब होगा तब का तब देखा जाएगा, ऑल्दो हमको नहीं लगता वो कभी ले पाएगा। स्कैन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरा व्हाट्सएप क्यूआर कोड कहाँ कैनवा में बाबू? शेयर करने वाला नहीं देता सर, व्हाट्सएप पे ऑप्शन आता है उसमें क्लिक करना। एक बार दिखा दीजिएगा हमको। नहीं, व्हाट्सएप का क्यूआर नहीं है बाबू, एक बार स्कैन करके देखिएगा उससे क्या होता है। इसमें स्कैन करेंगे मेरा व्हाट्सएप में जाके शेयर एक बार करके देखिएगा कि क्या होता है, फिर पूछिएगा, एक बार करके देखिएगा। अभी अज्यूम कर रहे हैं मिस्टर बलराम, अभी इधर आ जाओ, तो कहाँ दिखेगा, यहाँ दिख जाएगा। दूसरा जो सवाल था कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये एक लोगो बनाए हैं हम, ये कल किसी का लोगो था, ये एक लोगो है मान के चलो, हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। यहाँ फेयर में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड तो है, लेकिन क्या बोल रहा है, पैसा दीजिए। पैसा तो हम देना नहीं चाहते हैं,
पैसा नहीं देना चाहते तो मेरे पास ऑप्शन नहीं बचता है, हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैनवा तो नहीं करेगा ये काम, कोई दूसरा टूल हमको यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम पैसा नहीं देना चाहते हैं। जैसे कोई दूसरा टूल यूज कर लेते हैं। दूसरा टूल कैसा? बीजी से हो जाएगा सर, बीजी से। remove.bg बहुत फेमस टूल है, कैनवा इसको खरीद लिया है, ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत है, क्वालिटी ये रिड्यूस कर देता है। एडोबी वाला यूज करिए, एडोबी क्वालिटी नहीं रिड्यूस करेगा। ये एडोबी का है प्रोडक्ट, ये क्वालिटी नहीं रिड्यूस करेगा। अब ये फ्री हो गया सर, कौन? एडोबी एडोबी हमको नहीं पता है, हम नहीं दिए हैं ध्यान, हम फिर नहीं करेंगे। ये अकाउंट लॉगिन क्यों मांग रहा है? बिना लॉगिन के भी हो जाता है, मेरा पहले से किया हुआ है इसलिए परेशान कर रहा है। चलिए साइन आउट हो गया है। पासवर्ड हमको याद नहीं है, नहीं पासवर्ड है। तो जैसे अब देखो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इसे हम लोग। कर दिया है लगभग तो, लेकिन थोड़ा तो मिस्टेक भी कर दिया है इधर, थोड़ा तो मिस्टेक भी कर दिया है। remove.bg ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी होता है, मोस्ट ऑफ द केस में सही रहता है। लेकिन इसको खरीद लिया है कैनवा, और क्या किया है, क्वालिटी वाला प्रॉब्लम कर दिया है। देखो ये बहुत सही किया ना, बहुत सही किया ना उसके कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन डाउनलोड करिएगा तो प्रीव्यू फ्री में होगा, मैक्स के लिए अनलॉक, ठीक है। बट कोई ऑप्शन नहीं है, पैसा नहीं खर्च कर रहे तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा, ठीक है। और भी कैनवा में चीज़ें हैं, और जैसे एक बहुत सारा चीज़ है, ये मेरा नहीं है ना इसलिए नहीं आ रहा इसमें। चलो शेयर कैसे करें सर? बाबू अभी यहाँ देखिए, फिर क्वेश्चन का टाइम देंगे, अभी यहाँ देख लीजिए। लेट से कोई पोस्ट ले लेते हैं, एक पोस्ट हमको बनाना है। क्रिएट में गए हम, पोस्ट बनाना है हमको। ये ले लेते हैं, या ये ले लेते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, और ये भी नहीं, ये स्क्वायर वाला ले लेते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज है, एलिमेंट्स में जाएंगे ना तो एलिमेंट्स इटसेल्फ आपको एकदम खजाना की तरह एलिमेंट्स, बहुत सारा चीज है यहाँ पे, बहुत सारा चीज। जैसे स्टार्ट विथ फ्रेम, फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। फ्रेम में भी बहुत बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे। मान के चलो ये एक फ्रेम लिए हम चाहते हैं अब मेरा फोटो है जो सर्कल में आए, मेरा एक फोटो है जो सर्कल में आए, ठीक है। तो हम फ्रेम ले लिए, फ्रेम लेने के बाद अपलोड्स में जाएंगे, अपलोड्स में जो ही मेरा फोटो है, लेट्स से हम चाहते हैं कि मेरा कोई सिंगल फोटो नहीं है, चलो ठीक है, हम चाहते हैं ये भाई साहब जो है ये यहाँ पे सर्कल में आए, तो हम ये भाई साहब को ऐसे पकड़े, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं टेस्टिमोनियल लिखने के लिए, ठीक है। और यहाँ अगर जाएंगे ना एलिमेंट्स में, तो और इस तरीके का बहुत सारा फ्रेम मिलेगा आपको। ये तो बहुत सिंपल वाला यूज किए थे हम। लेट्स से कि ऐसा कुछ चाहते हैं आप, ये जाते हैं फिर से अपलोड में, और लेट्स से फिर से इसी भाई साहब को लेते हैं, तो यस, फिर जाते हैं एलिमेंट्स में। तो यहाँ पे देखिए मॉकअप भी बना सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मॉकअप्स का भी ऑप्शन है। जैसे मॉकअप क्या, टेलीफोन स्क्रीन लिए, फोन स्क्रीन लिए, हाँ, अपलोड्स में गए, हम चाहते हैं कि ये वाला मोबाइल का स्क्रीनशॉट, मोबाइल का स्क्रीनशॉट था यहाँ पे, वीडियो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट मोबाइल ऐप का चाहिए हमको, मोबाइल ऐप का स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास,
नहीं है तो, लेकिन ये 2 पेज का है, हमको सिंगल पेज का चाहिए। ये वाला है तो ये तो पहले से इसमें है, तो पहले से है तो नहीं चाहिए हमको, वो चाहिए बिना इसके। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, खोजने से अच्छा है। चलो मिल गया। जैसे मान के चलो हम ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, ये मोबाइल में कैसा दिखेगा, राइट। तो हम इस टाइप से मॉकअप बना सकते हैं। क्या किए, ठीक है, इस टाइप का आपको मॉकअप मिल जाएगा। इसके अंदर कोई भी इमेज आप लगा सकते हैं। फ्रेम है, छोटा चीज है बट आपके काम आएगा जब कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो। और देखो यहाँ पे खूबसूरत सी चीजें हैं, जैसे जैसे इस टाइप की का भी चीज है। कोई फन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नाम लिख रहे हैं किसी का, उसमें अलग अलग टाइप का फोटो चाहते हैं आप हो, तो यस ऐसा कर सकते हैं आप, राइट। ठीक है, तो ये जरूरत पड़ सकता है आपको, ठीक है। और भी चीजें हैं यहाँ पे, और भी कुछ कुछ चीजें हैं। अभी जैसे बता रहे हैं इमेज का, मान के चलो कि हमको बॉर्डर बनाना है, इमेज का बॉर्डर बनाना है या इमेज का आउटलाइन बनाना है। इधर देख लीजिए, टाइम मिलेगा प्रैक्टिस का, अभी इधर देख लीजिए, ठीक है। इमेज का लेट से हमको आउटलाइन बनाना है। आउटलाइन कहने का क्या मतलब है, आई डोंट वांट टू सी माई सेल्फ लाइक दिस। चलो ये वाला ले लेते हैं, ये तो सही है, ये AI जनरेटेड है। तो हम चाहते हैं इसका आउटलाइन बनाने के लिए। आउटलाइन कहने का क्या मतलब है, पहले हम दिखा देते हैं। आउटलाइन कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आउटलाइन है, यहाँ पे भी आउटलाइन नहीं है, आउटलाइन नहीं है, साइड में रहे। आउटलाइन, यस, यहाँ पे आउटलाइन यूज किया गया है, बट देख रहे हो इमेज में ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, आउटलाइन है। तो आउटलाइन बना सकते हैं यहाँ पे। आउटलाइन थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए बता रहे हैं, और इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखेंगे। हमको पहला तो इमेज चाहिए जिसमें बैकग्राउंड रिमूव्ड हो। बैकग्राउंड तो इसमें रिमूव नहीं किया हुआ है, हमको यूज करना पड़ेगा क्या, ये यूज करना पड़ेगा। तो हम ये वाला है ना, आया ही नहीं, फिर से करते हैं ट्राई। हमारे कहाँ जाएगा, रिलोड कर ले, अब हो जाएगा। डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड कर लिए हम लोग। डाउनलोड करने के बाद यहाँ ले आते हैं। हम आउटलाइन बनाना चाहते हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा हमको इमेज चाहिए मान के चलो, तो हम यस, अब हम क्या करेंगे, इसी इमेज का, ये इमेज है, अभी इमेज को हम क्या करेंगे, एक कॉपी बना लेंगे। ये इमेज है, इसका एक कॉपी बना लिए, ठीक है। ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला को हम छोड़ दिए, पीछे वाला इमेज को पकड़े हैं। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। एक जैसे ऑप्शन है यहाँ पे एडजस्ट का। एडजस्ट में हम क्या करेंगे, इसको पूरा वाइट करने का कोशिश करेंगे हम लोग। वाइट टिंट नहीं हुआ, ब्राइटनेस जाओ भाई, वाइट करना चाहते हैं पूरा इसको। हाँ, सारा सेटिंग छेड़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, वाइट से सिर्फ नहीं होगा। वाइट किए, ब्लैक, तो लगभग हो गया, लेकिन और हम चाहते हैं एकदम पूरा ही हट जाए। क्यों आ जा रहा हूँ भाई, हट जाओ। वाइब्रेंस, सर ओपेसिटी कम कर दीजिए, हो जाएगा। नहीं, ओपेसिटी कम करेंगे तो वाइट नहीं होगा ना, दिखना ही बंद हो जाएगा।
ठीक है, लगभग तो हम कर पाए हैं पूरा वाइट। ठीक है, अब देखो ये इमेज, पीछे वाला इमेज सेलेक्ट किए हैं, इसको हल्का सा हम बड़ा करेंगे। अब ऊपर वाला जो इमेज है, सॉरी, अब जो ये ऊपर वाला इमेज है, ऊपर वाला है, ये वाला जो इमेज है, इसको ले जाके अगर अब सेट करेंगे हम लोग, स्टिल यू आर नॉट एबल टू सी बिकॉज बैकग्राउंड एक ले आते हैं, बैकग्राउंड एक ले आते हैं। यस, नाउ यू कैन सी इट, राइट। जो हम करना चाहते हैं, ये करना चाहते थे हम आउटलाइन, राइट, आउटलाइन हो गया। पहले भी हो गया था बट पहले पता नहीं चल रहा था वाइट और वाइट के कारण, है ना। तो ये भी कर सकते हैं, ये आउटलाइन भी बना सकते हैं। कुछ कुछ बेसिक चीज है जो आप कर रहे होंगे, नहीं हो रहा होगा। जैसे अगर फॉन्ट लेते हैं, यहाँ पे फॉन्ट लेते हैं, फॉन्ट में अगर यहाँ जाएंगे इफेक्ट में तो बहुत सारे इफेक्ट आपको मिलेगा। जैसे कर्व करना चाहें तो यहाँ से कर्व हो जाएगा, यहाँ से चाहें तो बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं इसका ऐसा बैकग्राउंड करना, तो ये बैकग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, सर अभी टेक्स्ट का बॉर्डर कैसे बॉर्डर भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, यस, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये किए, अगेन याद कीजिए रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब बोले थे, जब पढ़ा रहे थे डिजाइन का कॉन्सेप्ट पहला क्लास में, तो बोले थे रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीडेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं चीजें, जैसे मान के चलो, पहले देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। मान के चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये इमेज है हमको, और लेट्स से ये वाला इमेज है और हमको टेक्स्ट लिख चाहिए। टेक्स्ट गया मेरा, टेक्स्ट हमको मजबूरी है कि हम वाइट से नहीं कर सकते। लेट्स से हमको टेक्स्ट ब्लैक ही चाहिए मान के चलो, तो फिर तो रीडेबिलिटी का इशू होगा ही होगा। तो अब ये रीडेबिलिटी का इशू सॉल्व कर सकते हैं एलिमेंट्स के थ्रू। एलिमेंट्स में एक बहुत अच्छा चीज़ है जो हम यूज करते हैं बहुत, इसका नाम है फ्रेम, नहीं, इसका नाम है फेप, नाम है फेप। सर्च के लेट से हम ये वाला फेप ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो ठीक है, लेकिन फोटो हट गया, हम चाहते फोटो भी दिखे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्या, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी यूज हो सकता है। हम चाहते हैं वाइट करते ताकि और बेहतर मेरा ये है। ठीक है, तो यस, या फिर ग्रे, या फिर कोई और कलर जो मेरा ब्रांड से अलाइन करता है। हाँ, कर सकते हैं, आप और एडजस्ट कर सकते हैं। हम बस दिखा दिए आपको क्या पोटेंशियल है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि कुछ हम लोग कैनवा पे ही किए थे सारा चीज़। कैनवा नहीं, स्पेलिंग गलत है, कैनवा। जैसे कि योर डिजाइन, रांची की रिटर्न मीट में हम लोग एक पूरा ब्रांड पैटर्न फॉलो किए थे, मतलब एक पूरा टेम्पलेट, एक थीम, एक डिजाइन फॉलो किए थे। तो ये देख रहे हो यहाँ पे, लाइक बॉर्डर देख रहे हैं, बॉर्डर है, ठीक है, एनिमेटेड बॉर्डर है। ठीक है, तो ये इस तरीके का राइट। तो इस टाइप की चीज़ें भी आप कैनवा में बना सकते हैं। अगेन इस टाइप की चीज़ें भी कैनवा में बना, ये फ्री बना हुआ है, यस, ठीक है, ये फ्री बना हुआ है, ये भी आप कैनवा में बना सकते हैं। ये भी कैनवा का ही है और फ्री है। ठीक है, कम्प्लीटली फ्री है। हम एक बार सेम चीज़ को ना रेप्लिकेट करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। हम टेम्पलेट बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट में अब देखो, सबसे पहले तो हम लोग का लोगो है। ठीक है, और लोगो है तो अपलोड में देखते हैं क्या लोगो है हम लोग के पास। लोगो होना ही चाहिए, अभी वहाँ पे है लोगो है, आई गेस ये वाला लोगो है।
ठीक है, अब रांची क्रिएटर्स मीट लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये तो हेडिंग है, टेक्स्ट है, लाइन है, ठीक है। और यस, तो ये लेते हैं, तो ये हो गया रांची। होगा, अभी नहीं होगा, अभी ये हो रहा है, अभी ये देखिए, रिमूव, यस, अंडरलाइन नहीं है ना रांची। ओहो, यहाँ पे भी देखिए वो प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ये नहीं, ये लिंक वहां से उठा के ले आ रहा, हम तो लिंक नहीं ना चाहते हैं, हम प्लेन टेक्स्ट चाहते हैं, प्लेन टेक्स्ट चाहते हैं। हम इसको हटाएं, फिर से लेके आए रांची। इतना यहाँ पे देखिए साइज है, हम लेट से चाहते हैं 40, सॉरी इतना नहीं चाहते हैं, 40 चाहते हैं, 40 कर दिए। अगेन फिर से लेके आए, फिर हम चाहते हैं 40 कर दें। रांची क्रिएटर्स मीट 3.0, ठीक है। अब कलर्स का है, कलर्स का क्या है खेल, तो एक बार देख लेते हैं कलर्स क्या है। ये तो यही है, बट पूरा क्रिएटर्स मीट ये है, कैपिटल है, पूरा कैपिटल है। रांची का कलर कुछ और है, रांची का कलर कुछ और है, कलर पॉसिबली ये है, ये पूरा कैपिटल में है। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं फिर से, या फिर मेरे ख्याल से ना यहाँ एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो जरूर ऑप्शन होगा, कुछ तो ऑप्शन होगा। कहीं कहाँ दिख रहा है ये वाला ना, हाँ यहाँ से, यस ये हो गया, यही था भी वहां पे, रांची क्रिएटर्स मीट, ठीक है। हम चाहते हैं ना रांची और क्रिएटर्स मीट एक हो जाए जी, ग्रुप कर दें, हम उसको ग्रुप कर दें। अब ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी देखो, अगर हम इसको मूव कर रहे हैं तो सिर्फ ये मूव हो रहा है, या ये मूव कर रहे हैं तो सिर्फ ये मूव हो रहा है। अगर इसको ग्रुप कर देंगे, ग्रुप क्या, इसको दोनों को ऐसे सेलेक्ट किए और उसके बाद देखिए ऑप्शन आया क्या, ग्रुप। अब ग्रुप कर दिए तो दोनों एक हो गया, ठीक है, तो दोनों एक कर दिए, यही हम लोग चाहते भी थे। फिर से अनग्रुप कर देंगे, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद ये बॉर्डर्स बनाते हैं, ये वाला बॉर्डर बनाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से जो है, ये तो एलिमेंट्स ही है, इन एलिमेंट्स में देखते हैं क्या सर्च करने से आएगा। देखते हैं क्या आता है, कुछ तो आया है, और फ्री में भी बनाना है हम लोग को, सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रेम नहीं, ये तो मीडिया होना है ना, मेरे ख्याल से फ्रेम नहीं है ये, ग्राफिक भी नहीं है, ग्राफिक में तो आ रहा है लेकिन स्टिल आ रहा है, रुका हुआ आ रहा है, हम लोग को मूवमेंट वाला चाहिए। अच्छा, मूवमेंट वाला भी आ रहा है, यस आ गया, ये यही वाला है ना, ये आ गया, लेकिन ये नहीं है ना, छोटा है हम लोगों का। देखते हैं यहाँ से, छोटा होगा, यस छोटा होगा ना, यस छोटा हो गया। अब छोटा हो गया, ठीक है, लेकिन लंबा है ना। अब इसको कॉपी किए, पेस्ट किए, देखिए क्या हो गया, मेरे पास 2 हो गया। अब दोनों को कॉपी कर लेते हैं, ग्रुप एक साथ कर लेंगे, कॉपी कर लेते हैं, हो गया ये। अब फिर चारों को कर लेते हैं, हाँ इतना तो फिर दिमाग में कॉल होने लगना चाहिए प्रैक्टिस के बाद, क्या करना होगा। थोड़ा टाइम लगेगा डेफिनेटली, फॉर श्योर है, मेहनत। इधर देखिए, अब पूरा को ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। अब इसको पूरे को कॉपी किए, पेस्ट कर लिए, अब इसको इधर ले आते हैं, यस। अलाइनमेंट देखो बहुत बड़ा सरदर्द होता है डिजाइनर के लिए, लेकिन
कैनवा के साथ चीज़ें बहुत आसान है। ये दोनों मेरा अलाइन हो गया है, फिर से इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इस बार इसको देखिए यहाँ पे यस रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री। यहाँ से हमको लगता है कि एक हटा सकते हैं, अनग्रुप किए फिर से और ये लास्ट वाला को हटा सकते हैं। यस हो गया। ये थोड़ा सा हमको भी लग रहा है गड़बड़ है। यस हो गया, तो चाहिए था। अब इसको फिर से ग्रुप कर देते हैं, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और नीचे ले आएंगे। ये पकड़े और ये आ गया नीचे। यस ये बन गया, ये बन गया। तो फिर ये सब आइकन्स है, ये सब आइकन्स है। चलो ये वाला आइकन हम लगा देते हैं, ये तीनों। तो ये आइकन भी यही मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। यूट्यूब, ओहो कहाँ गया एलिमेंट्स, यूट्यूब। तो यूट्यूब का ऐसा वाला नहीं चाहिए हमको, यूट्यूब लिखा हुआ चाहिए। यूट्यूब नीचे, ये यूट्यूब नहीं, यूट्यूब यही वाला है। कौन सा वाला था? नहीं, केवल यूट्यूब का आइकन है। ओके यही वाला है। थंबनेल नहीं बाबू, सोशल मीडिया का पोस्ट है ये, सोशल मीडिया का पोस्ट है ये वाला। तो ये आया अगेन, ऐसा ही हमको चाहिए लेट से इंस्टाग्राम। ठीक है, अब इसी के बाद फेसबुक, लेट से फेसबुक। बड़ा है, यस अभी भी फेसबुक वाला थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो यस अगेन बीच में क्या, बीच में फ्रेम लगा दिया गया था, बीच में फ्रेम लगा दिया गया था। फ्रेम क्या, एलिमेंट्स में गया फ्रेम, बीच में जब फ्रेम लगा देंगे हम तो किसी का भी फोटो यहाँ पे डाल सकते हैं। यस, और किसी का भी फोटो है जिन अपलोड्स में जाते हैं अगर, लोगों नहीं यहाँ पे लेट से अब किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लेट से यस, तो या खूबसूरत अगेन एक बार ये टेम्पलेट बना, फिर हर डिजाइन में यही यूज हुआ था। इवन हम लोग एक म्यूजिक भी इसका बनाए थे, एक म्यूजिक भी बनाए थे इसका हम लोग। म्यूजिक क्या, चलो डाउनलोड, कैनवा पे ही मिल गया था। कैनवा में म्यूजिक भी, ऑडियो भी है, यहाँ पे ऑडियो भी है। ऑडियो में अगर जाएंगे तो यहाँ पे पेड है बहुत सारा, कुछ कुछ फ्री भी है। टेक्स्ट भी पेड है, अपना अपलोड भी कर सकते हैं। यही वाला काम था। कौन सा वाला डाउनलोड करें, ये वाला डाउनलोड करें। ये 4 नंबर डाउनलोड करते हैं। तो अब हम डाउनलोड करेंगे तो इमेज में डाउनलोड करेंगे तो म्यूजिक सुनाई देगा। अब MP4 करना पड़ेगा, सारा नहीं करते, करंट पेज फिर करते डाउनलोड। वीडियो है, थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा।
कैनवा बहुत आसान है और टूल्स मतलब बहुत इतना आसान है कि कोई भी एक्सप्लोर करके यूज कर सकता है, ठीक है। हम कैनवा को अब यहीं तक लिमिट रखेंगे, बाकी आप बनाओ। जो डिजाइन बनाने में फंस जाओगे तो फिर मेरे से पूछ लेना कि कैनवा में वो चीज़ कैसे होगा। हल्का सा हम एआई इंट्रोड्यूस करेंगे, आई विल नॉट गोइंग टू डीप इनटू दैट, बट हल्का सा हम एआई जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे। एआई से मज़ेदार कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। एआई से मज़ेदार कोई चीज़ नहीं है। और जो आपको जो तरीका बताने जा रहे हैं डिजाइन का, इसके बाद आप क्या कोई भी आदमी एआई यूज करके कुछ भी बना सकता है, ठीक है। जैसे कुछ सिंपल सा चीज ट्राई करते हैं, जैसे यूट्यूब थंबनेल ही ट्राई करते हैं। डिजाइन यूट्यूब थंबनेल फॉर मी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क मी क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट, डू नॉट assume anything। ये गलती क्यों करता है? प्रॉम्प्ट सही से नहीं देते हैं, और प्रॉम्प्ट सही से नहीं देते हैं, और प्रॉम्प्ट देने का कोई फिक्स तरीका नहीं है, और कोई परफेक्ट तरीका है ही नहीं। सर ये आपका 5.2 है, पेड वर्जन हम लोग को फ्री में भी हो जाता है एक लिमिट तक, फ्री में भी हो जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन ये था हम लोगों का कि ये गलती क्यों करता है? गलती नहीं करता है, जो आप चाह रहे हैं आउटपुट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। बहुत बार ऐसे होता है ना, ऐसा क्यों होता है? समझ नहीं पाता। वेरी गुड, ओके। और कोई कुछ बोले? यही तो फिर नहीं गलती करेगा ये, तो यही हम उसको आजादी दिए ना, क्या एज्यूम कर लेता है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो आप नहीं दिए वो एज्यूम कर लिया, और हो सकता है उसका एजम्पशन आप जो चाह रहे थे उससे अलाइन नहीं कर रहा हो। आप जो चाह रहे हो और वो जो एज्यूम कर रहा है, अगर दोनों सेम नहीं है तो आउटपुट जो आप चाह रहे हैं वो होगा नहीं होगा। तो इसीलिए इसको ये दे दिए। तो अगेन नाउ इट विल एक्ट लाइक अ ह्यूमन डिजाइनर। ह्यूमन डिजाइनर भी नेक्स्ट लेवल का ह्यूमन डिजाइनर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो का टॉपिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लेट्स से वीडियो का टॉपिक क्या है भाई, चलो रैंडम नहीं करते हैं, आप लोग का असाइनमेंट भी इसी से हो जाएगा। यहाँ पे जाना है, जो भी थंबनेल आपको अच्छा नहीं लगे वो थंबनेल को आपको एआई यूज करके या कैनवा यूज करके बनवाना है। जैसे हमको ये वाला थंबनेल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आज के इस वीडियो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम इसी को इनपुट देंगे। इतना सारा हो गया, कौन सा वाला था, ये था। तो वीडियो का टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है ये कोर हुक क्या है, थंबनेल देखकर व्यूअर को क्या फील होना चाहिए। फियर, मिस्टेक, मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी हम चाहते हैं। कौन सा इमोशन ट्रिगर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर, टेक्स्ट ऑन थंबनेल। थंबनेल टेक्स्ट क्या रखना है, तो अगेन ये हम नहीं जानते हैं, ये हमको तुम्हारा मदद चाहिए इसमें, ठीक है। ये हम नहीं जानते हैं, अभी भी खुद ही बनाना पड़ेगा, ये काम तो खुद ही ना करना पड़ रहा है। कर देगा बिल्कुल। टेक्स्ट ऑन थंबनेल, थंबनेल पर टेक्स्ट क्या रखना है या नो टेक्स्ट रखना है। अगर टेक्स्ट रखना है तो क्या रखना है, तो हम बोलेंगे कि आई डोंट नो व्हाट विल वर्क, you write something, देखो सीटीआर हम उसको बोल दिए। सीटीआर अभी आप नहीं जानते हैं, बट हम सीटीआर ज्यादा चाहिए। थंबनेल का मतलब है कि मेरा ज्यादा क्लिक होना चाहिए। क्लिक, ब्रिंग मोर क्लिक्स कर देते हैं अभी के लिए, और सिंपल रहने देते हैं, मोर क्लिक्स, ठीक है।
क्लिक्स कर देते हैं 4 नंबर। योर प्रेजेंस, क्या आप अपना फेस थंबनेल में दिखाना चाहते हैं? यस यस यस, थंबनेल में दिखाना चाहते हैं। 3-4 था ना, फेस दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? तो एक्सप्रेशन पूछ रहा है तो बोल दिखाना तो चाहते हैं, दूसरा जो बोल रहा है तो हम बोल रहे देते हैं कि आई एम नॉट श्योर, यू चूज समथिंग दैट विल ब्रिंग मोर क्लिक। अरे बाबा, सी क्लिक। फॉर रेफरेंस आई हैव यूपी अपलोडेड माई फोटो। हम कुछ फोटोज अपना दे देते हैं इसको। जो ये करेगा, फोटोज कुछ दे देते हैं इसको। 4 5 स्टाइल एंड रेफरेंस क्या रहना चाहिए? ब्राइट स्टाइल, यूट्यूब क्लीन, प्रोफेशनल। तो ये भी हम बोल देते हैं आई डोंट नो। छठा क्या बोल रहा है? वीडियो नीफ क्या है? एआई टेक, बिजनेस, मनी, ऐप डेवलपमेंट। तो फोकस ऑन आगे बढ़ते हैं। एसेट, क्या आपके पास फोटो है? तो ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए ना, तो हम बोलेंगे एप्पल रेफर टू फोर आई हैव यूपी अपलोडेड माई इमेज। 8 भी है। टारगेट सीटीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन हम ये अभी नहीं आपको बताएंगे सीटीआर का मतलब क्या है, बट अभी हम नहीं बताएंगे, उसका टाइम आएगा जो बताएंगे। बट हम चाहते हैं जब पूछ रहा है तो हम बोल देते हैं हमको 40% चाहिए। जाओ, कितने लोग क्लिक कर रहा है, दैट इज सीटीआर, ठीक है। तो अभी हम नहीं बताएंगे। यस, अब देखते हैं क्या करेगा ये। क्वेश्चन मेरा नहीं है, क्वेश्चन यही का है। सीटीआर फर्स्ट प्रॉम्प्ट ये हम शेयर कर देंगे तो आप सबके पास आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेगा। आई डोंट नो, आई एम लाइक डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। एक टाइम पे जीपीटी फ्री में दे रहा था ना, तब हम अपग्रेड कर लिए थे। आज पता चला कि जो फ्री में दे रहा था वो उसको 399 में दे रहा है। सर नॉर्मल चैट जीपीटी क्या इतना काम करेगा? क्या हुआ सर? नॉर्मल चैट जीपीटी करेगा इससे काम करेगा? लिमिट रहेगा, काम तो करेगा ही, लिमिट्स रहेगा उसमें। जेमिनाई से भी होगा। जेमिनाई उतना अच्छा नहीं समझता है चीजों को। आई डोंट सर नो ग्रोक सर, ग्रोक सर। लेट मी आंसर। सबको इधर सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए इधर। जेमिनाई उतना अच्छे से काम नहीं करता, जबकि उसको और अच्छे से काम करना चाहिए। उसके पास और ज्यादा डेटा है, गूगल का अपना डेटा भी है, बट उतना अच्छे से नहीं काम करता है कंपेयर जितना किए हम। तो या जीपीटी पे करो। कम ऑन आई डोंट नो कि लाइक कम ऑन, कौन यहाँ बैठा हुआ आदमी खुद से इतना बढ़िया डिजाइन बना सकता है? और हम क्यों बनाएंगे? फिर दूसरी बात है, जितना कम टाइम में वो बनाया उतना कम टाइम में तो नहीं बनेगा ना।
अरे रियल क्या, इससे रियल क्या होगा? इससे रियल क्या होगा? बहुत फास्ट है। ठीक है, थंबनेल इज डन। इससे भी ज्यादा मस्त ये लग रहा है कि हमको कुछ नहीं करना पड़ा, 10 तो सवाल का हम जवाब दिए और ये 2 घंटे ये कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सोचना बहुत लोगों के दिमाग में इतना आइडिया ही नहीं आएगा कि वो बना पाएंगे। आइडिया जिसको आएगा पहले तब ना वो आगे करेगा। अगेन आइडिया आ गया, अब इधर इधर बलराम, मिस्टर बलराम इधर, आइडिया आ भी गया, आइडिया आ गया आपके पास, अब आपको दूसरा आदमी का ऐसा फोटो चाहिए। अब आदमी का ऐसा फोटो खिंचवाना फ्री का प्रोसेस नहीं, बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। नॉर्मल फोटोग्राफर इस लेवल का फोटो नहीं निकाल सकता है, नहीं रिमूव होगा। प्लस जो आदमी है कहने का क्या मतलब है, लेट्स से कि जो आदमी है जिसका फोटो क्लिक कर रहे हैं वो ऐसा एक्सप्रेशन दे पाएगा, राइट? एग्जैक्ट क्या, मिलता जुलता या इससे भी बढ़िया नहीं, राइट? अब एक्टर को नहीं ना शूट कर रहे हैं, और करेंगे भी तो बहुत लंबा प्रोसेस, पूरा दिन निकल जाएगा ऐसा फोटो निकालने में, राइट? समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये ज्यादा मजेदार चीज है। अरे कितना महंगा है, कितना महंगा है, अगर पैसा भी जोड़ ले कितना महंगा है, 399 पर मंथ जो प्लान पे है। ये 399 पर मंथ क्या है भाई, उससे ज्यादा तो एक बात बोल रहे हैं, 399 पर मंथ क्या है एट दिस स्टेज बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। लाइक एक थंबनेल ही बेच दोगे इस टाइप का तो 500 रुपए ले लोगे किसी से बनाने का, महीना का। फ्री में तो नहीं ना बनाओगे, दूसरा के लिए करोगे तो। लिखा हुआ है बाबू, ये हम शेयर कर देंगे, कोई फायदा नहीं है रट के। आस्क मी क्वेश्चन जो बताए, ये आपको एक, ये जो दिए आपको डिफिट समथिंग, इसके बाद आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलता है ना आदमी की, प्रॉम्प्ट लिखने का आइडिया होना चाहिए। आपको कुछ आइडिया नहीं हो, खुद वो आपका प्रॉम्प्ट करवा लेगा, लिखवा लेगा। ये लास्ट में ये एक टैगलाइन लिख लीजिए, आस्क मी क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट, डू नॉट अज्यूम एनीथिंग, ये लिख दीजिए तो वो क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन का आंसर आप कितना अच्छे से कर रहे हो उस हिसाब से फिर आउटपुट आ जाएगा। अगेन ये वाला तो मेरा भी बियॉन्ड द ये था, ठीक है। आई थिंक कि ये भेज देते हैं डाउनलोड करके चेंज करने के लिए, राइट? ठीक है, दे देंगे बाबू, ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, प्लस इतना तो टेंशन नहीं लो। प्लस हम ये शेयर कर देंगे, ये जो चैट किए ना, हम ये चैट ही शेयर कर देंगे, ठीक है। बट पहले हम ये टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी आपको ये काम करना है, अभी सबको ये काम करना है। हम अपने कुछ फोटोज भी दे देंगे आपको, तो आप सामने ही ये प्रैक्टिस कर लोगे। कहाँ गया मेरा कैनवा, कहाँ गया अभी? नहीं आना चाहिए बाबू, देखो क्यों आना चाहिए। अभी देखो जीपीटी जो है ना, जीपीटी बेवकूफ है, कुछ चीज ना बेसिक चीज गलत कर देता है। को पहले कैनवा खोल ले, कहाँ गया? इससे तो लगता है कि सर चैट जीपीटी सीख ले आदमी, ये सब सीखे। फिर से बाबू थोड़ा तेज बोलिएगा इस बार ऑनलाइन में। इसको देखने के बाद लगता है कि आदमी इसी को सीखे, चैट जीपीटी को, या फिर दूसरा को सीख ले। आना चाहिए पैरेलल, हर चीज आना चाहिए बाबू। अभी बता देते हैं क्या गलती किया है वो, अभी बता देते हैं क्या गलती किया है, आप तुरंत समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे वो क्या गलती किया है। अंधा होके नहीं करना है काम। कहाँ गया? ये कर रहे थे ना, अभी ये वाला करिए। 5 नहीं बनेगा, 2 तो फ्री में जरूर आप बना लेंगे, 2। उसके बाद फिर थोड़ा वेट करके फिर 2, फिर थोड़ा वेट करके फिर 2। AI से बनाना है। अगेन क्या है, पढ़िए लास्ट वाला।
एनी 5 वीडियो फॉर चैनल। जाइए यहाँ पे, जो भी थंबनेल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है अरे ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, अगेन आपके पास अब एक बेंचमार्क भी है। बेंचमार्क क्या, वो आपके पास सोचने के लिए है कि थंबनेल कितना अच्छा हो सकता है। हम अपना फोटो भेज दे रहे हैं आपको, ये है, पहले तो देख लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारा है, जैसे ये वाला देख के हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला देख के हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अगेन उतना अच्छा देख लिए तो हमको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब जो आप सब बनाए ठीक है। आप लोग कैनवास से हाँ, कैनवा से कुछ मोस्टली कैनवा से ही बना है, कुछ कुछ एआई भी है। वो देखने के बाद हमको मोस्ट ऑफ द थंबनेल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो उसके अराउंड आपको 5 अलग अलग वीडियो के लिए थंबनेल बनवाना है एआई यूज करके। अभी यहाँ पे करना है, चैट जीपीटी ब्राउजर से हो जाएगा। भेज दे रहे हैं आपको, पहले आप ही को भेज देते हैं। हम उधर टीम को भेज दे रहे थे, बट हम पहले आपको भेज दे रहे हैं, क्या कैसे कर सकते हैं। तो हाँ, अभी यहाँ पे बनाना है, अभी यहाँ पे 2 सबको बना के जाना है घर, बाकी तो होमवर्क रहेगा। जीपीटी डीएम ऑफलाइन, डीएम ऑनलाइन, ऑनलाइन कहाँ गया, ऑनलाइन ऑफलाइन जन, ठीक है। और ये भी भेज दे रहे हैं, ये जो चैट किए थे हम वो भी शेयर कर दे रहे हैं। फेयर कहाँ है, फेयर कुछ अपना फोटोज भी भेज दे रहे हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फोटो भी हम डॉक्यूमेंट में भेज दे रहे हैं। यहाँ से 2 वीडियो पकड़िए जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है और उसका थंबनेल चेंज करिए, थंबनेल बनाइए। तो जब अभी ये करिए ना, नया वाला भी बता देंगे, अभी ये वाला करिए। हाँ, 2 बार वीडियो आ गया, चैट भी भेज दे रहा है, कोई बात नहीं, फॉरवर्ड कर दे, एक जगह भेज दिए ना। अपना फोटो डाल देना सर। नहीं बाबू, अच्छा 2 बार यही भेज दिए, जीपीटी नहीं है, ऑनलाइन में भी नहीं है, ऑफलाइन में भी नहीं है, बाबा रे। तो कॉपी की, कॉपी नहीं हुआ, अब यहाँ शेयर कर रहे हैं। हाँ, सर 3 फोटो सेम है, एक फोटो अलग है। चैट जीपीटी वाला हमने यूट्यूब लेगा, सपोर्ट कर लेगा, दिक्कत नहीं दिखाएगा, नहीं दिक्कत होगा। फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। ऑफलाइन ये है, ऑफलाइन जैम, यस। स्क्रीन पे देख लीजिए, जिनको समझ ही नहीं आया क्या करना है उनको एक बार बता देते हैं। भेज दिए, कहाँ देख लूँ भाई।
यहाँ देख लीजिए, फिर आप कर लीजिएगा खुद से। यहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है बाबू, यहाँ पे अभी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद कोई भी एक टॉपिक पकड़ना है जो आपको वीडियो पकड़ना है जिसका थंबनेल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद कैफे बनाना है, उसका गाइड यहाँ पे जीपीटी, थंबनेल से लेके हर चीज है यहाँ पे, फोटोज है, ठीक है, इमेज है, और बनाइए, ठीक है। सर टेक्स्ट को लेके तो उसको वीडियो कैसे मैंने आपके हेडलाइन उसको लेके या तो फिर पूरा वीडियो करेंगे नहीं, हर चीज नहीं बताएंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि वो वीडियो फिर एनालाइज करेगा ना। दिमाग लगाइए, देखिए क्या करता है। वैसा नहीं करता है जीपीटी, करो देखो क्या करता है। यहाँ पे फोटोज भी है, करो, 2 करके घर जाना है आज, ठीक है। एक, फोटो भी चारों उसमें दो बनाना हाँ, सब उसमें फोटो डालना क्या पूछ रहे हैं बाबू? चार फोटो डाले हाँ, मेरा फोटो डाले हैं, रेफरेंस दिन, फोटो पे बनाना है नहीं बाबू, वो जीपीटी को इनपुट देना होगा। गो, सर जो आप लिंक सेंड किए थे उस लिंक के द्वारा गए तो ये ऑटोमेटिक आपका इमेज दिख रहा है बना हुआ।
हाँ हुआ, पहला हो गया किसी का, एक हो सर गया। लिखते हैं तो इंटर ग्रुप पे प्रेस करते डालिए। नीचे चल जाता है सर। क्या हो गया रंजन जी आपका? सर लिखते हैं ना उसका हाँ, आंसर, तो इंटर प्रेस करते हैं तो फिर सेंड हो जाता है। जैसे आप लिखे ना लंबा सर 7-8 क्वेश्चन का आंसर। शिफ्ट और इंटर दबाइए ना, शिफ्ट और इंटर, तब नहीं होगा। इंटर नहीं अच्छा दबाना है, ठीक, शिफ्ट और इंटर। ठीक है। हम्म, एक साथ, हाँ। किसका बन गया एक, जो बना है वो ग्रुप पे डालिए, जो भी सर बन देखिए गया। सर बना दिए, सर बना ग्रुप में दिए ना, भेज ग्रुप दिए। पे डालिए, देखते हैं। हाँ भेज दिए सर, देख लीजिए। वेरी गुड, दोनों किसका हो गया? दूसरा वाला कर रहे हैं। जीपीटी किसका बोल दिया कि प्रीमियम करिए या रुकिए? किसी को नहीं बोला। वेरी गुड। वाह, Who is this? ये जी, बहुत ये दिन आने वाला है जी, बहुत मतलब खतरनाक दिन आने वाला है। हाँ, डिलीट कैसे होगा? बैक स्पेस से डिलीट होगा बाबू। क्या डिलीट करना चाह रहा है? जो भेज दिए उन्हें डिलीट होगा, लिंक जो डाले ना वो डिलीट। भेज दिए उन्हें डिलीट होगा। भेज दे। क्या है ये? देखिए कौन है ये, कौन है ये? और सर हम हैं। कौन है? आरती जी हैं। आरती जी, ग्रेट, जी सर। अच्छा बनाया है, गुड। किसका तारीफ करें, आपका या फिर एआई का? सर एआई का। रांची में रहकर कोडिंग सीखना बनाना जो मुश्किल है। ये कौन है? आरती जी सर आप हैं? ये मेरा है ये जी। मेरा। टेक्स्ट ना ज्यादा है, अच्छा। मतलब हाँ, टेक्स्ट कम होना चाहिए। ओके। ठीक है। हम्म, ठीक, मैं कोडिंग सीखो। वेरी गुड, रेट बहुत सारा बन गया जी, बहुत सारा बन गया। फिफ्थ और इंटर नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सब कोई का बन रहा है ना? एक एक मिनट इधर देख लो, फिर हम छोड़ देंगे। एक मिनट सबको इधर देख लो, फिर हम छोड़ देंगे, ठीक है? सब कोई का ध्यान 100% इधर, ऑनलाइन में भी सबका ध्यान इधर। कैमरा ऑन कर दीजिए, सब कोई बंद कर दिया। दिन बहुत अच्छा आने वाला है और दिन बहुत खराब भी आने वाला है। रिसेंटली आई met a millionaire, एक्चुअल मिलेनियर, एंड लाइक उसका थॉट प्रोसेस सुन के हमको हल्का सा डर लग गया करके। मतलब अभी तक तो हम एआई को मौज ही की तरह ले रहे थे, जैसे अभी ये थंबनेल बना या और भी चीजें हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमको मौज ही की तरह लग रहा है। लेकिन कुछ लोग जरूर है जिसका थॉट प्रोसेस बहुत, टूल है तो डेफिनेटली निगेटिव भी थॉट प्रोसेस उसका रहेगा ही लोगों का उसके अराउंड। वो बोलता है कि जैसे हम लोग बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एआई आदमी का काम आसान कर देगा, राइट? हम लोग एआई आपको जो है हायर किया और आपको एआई दे दिए सो दैट कि आप यूज करके अपना एफिशिएंसी बढ़ा दे। वो बंदा सामने से बोलता है कि हम उसको प्रॉम्प्ट दिए कि हाँ तुमको हम 2 आदमी दे देंगे, हम तुमको 2 आदमी दे देंगे तो तुम कितना दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दोगे?
समझ रहे हो डिफरेंस क्या बोल रहे हैं? एआई को आदमी मिलने वाला हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आदमी एआई नहीं कंट्रोल कर रहा है, एआई आदमी कंट्रोल कर रहा है, एंड बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे लग रहा होगा ना फाई मूवी और ये कुछ नहीं, देखना मैक्सिमम 2 से 3 साल में वो टाइम यहाँ पे आ चुका होगा, राइट? मैक्सिमम 2 और 3 इयर्स, उससे ज्यादा नहीं, राइट? ऑटोमेशन में ऐसा नहीं हो कि आपको मतलब आपको नाचना पड़े, समझ रहे हैं? यही रूल कर रहा है, आपको नाचना पड़े। अभी तो अभी इंटरव्यू आया था एज ऑन मास्टर जब अभी आया था इंटरव्यू, वो तो बोला था कि अभी 10 साल भाई, 3 साल वर्स्ट केस में बोल रहे हैं। अभी जैसे छोटा छोटा टास्क, अभी जैसे ये बोले, अभी से 3 महीने पहले तक एआई इतना अच्छा इमेज में नहीं था। एआई जो बोल रहे थे जीपीटी क्या, मिड जर्नी का भी हम पेड यूज किए, जेमिनी नैनो बनाना का भी हम पेड सब्सक्रिप्शन लेके रखे। 3 महीने पहले तक इतना बेहतर नहीं था। अभी जो आउटपुट आ रहा है बहुत बेहतर है, इवन वीडियो क्रिएशन में भी नेक्स्ट लेवल जा चुका है, राइट? तो हम जब वर्ड यूज किए कि आप बीच में नाचे और एआई आप पे रूल करे, ठीक है? तो आई मीन इट, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि आप केवल विक्टिम बने हुए हैं, राइट? एंड वो तभी होगा जब आप उसको अपना मौज के लिए, आप अपना काम आसान बनाने के लिए, आप अपना ग्रोथ के लिए यूज करने जान रहे हैं। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, एआई में एकदम घुस जाइए, घुसना समझते हैं, एकदम घुस जाइए, ठीक है? और भी कोर्स होता है कि सर कोर्स तो सेकेंडरी है, कोर्स से आदमी घुस नहीं सकता है, कोर्स से आदमी सीख सकता है। सीखना और घुसना में बहुत अंतर होता है, ठीक है? अभी के लिए तो जो ये असाइनमेंट दिए थे आपको, जो असाइनमेंट 6 था, तो असाइनमेंट 6 में जितना चीज है सबको आपको एआई से बनवा के ले आना, एआई से, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज आपका आउटपुट होना चाहिए क्या? एआई से। कैनवास से बनाइए, कैनवास से भी बनाना है और किससे बनाना है? एआई से भी बनाना है, ठीक है? फिर कैनवास से जो बना है वो डिजाइन एआई को देके बोल सकते हैं कि आस्क मी क्वेश्चन टू मेक इट परफेक्ट। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो फिर वहां पे मजा आएगा आपको। तो ये सब एआई से बनवाना है, अच्छा खासा टाइम मिलेगा ना नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ठीक है? तो अगर जीपीटी का लिमिट भी है तो हर दिन अगर 2 घंटे आप दोगे तो आप ये असाइनमेंट निकाल लोगे, राइट? एक दिन लिमिट हिट हुआ, फिर अगला दिन लिमिट हिट होगा। नहीं, फ्री में लिमिट रहता है ना, 2 घंटा जैसा नहीं है। हाँ, आपका हो गया ना, तो फिर अब जो टाइम दिया उसके बाद होगा, राइट? तो अल्टीमेटली ये होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरा हिट कर गया तो हम नहीं कर पाए, मेरा ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, राइट? तो हम पहले ही आपको बता दिए, ठीक है, राइट? कोई क्वेश्चन है बिफोर आई एंड दिस? लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई एंड दिस। सर थंबनेल को canva से भी बनाना है और एआई जीपीटी से भी बनाना है? यस, दोनों से बनाना है, आपको समझ में आए कि कितना आसान है, प्लस दूसरी बात कि आप जो बना रहे हो और एआई जो बना रहे हो दोनों में कितना अंतर है, राइट? तीनों सारा चीज आपको एआई से भी करना है और कैनवा से भी करना है, राइट? नहीं प्रॉब्लम आएगा, कॉपीराइट नहीं आएगा। नहीं आएगा कॉपीराइट, एआई। हाँ, यस, नहीं आएगा। अगेन अभी उतना नहीं करना, अभी जो बोले बस वो कर देना है, राइट? नेक्स्ट क्लास में ये सबका होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई एंड दिस। कोई क्वेश्चन? नहीं, अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए, उसके बारे में भी आंसर करेंगे, बट आज नहीं आंसर। सर एक और टास्क देने वाले थे सर हम लोग को, फर्स्ट पहले बोले थे यही क्लास में टास्क है, एआई से और ये से। अगेन देख लो, सही बात बोले। यहाँ पे देखो कुछ और चीजें हैं, बिजनेस के लिए बोले थे सर। देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, कहाँ गया जी? मीम्स नहीं, हाँ, मोड फॉर बेसिक्स, ये आप पढ़ सकते हैं, हम क्लास में नहीं बताएंगे, क्लास में हम पढ़ा भी नहीं रहे। जिनको और डेप्थ में जाना है ग्राफिक्स का, ब्रांड का, ब्रांडिंग का, टाइपोग्राफी, टैग्स क्या होता है, ये आर्टिकल्स है, लिस्टेड है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सर टास्क में बोले थे सर हमसे मांग लीजिए, बिजनेस के लिए शेयर कर देंगे। ये पीपीटी में ही है जो आपका क्लास का है, ये क्लास का पीपीटी है। नहीं सर, पेज नंबर कितना है? लाने के लिए बोले थे सर 94। ब्रांड किट हमको ग्रुप पे मांग लीजिएगा, हम दे देंगे ब्रांड किट। कैनवा में बनाना ही नहीं है,
कैनवा पैसा मांगेगा, क्यों नहीं दीजिएगा? ठीक है, थैंक यू। अपलोड कर दें इसको। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ब्रांड किट सर।